नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल एकमात्र ऐसा चैनल है जो 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज खास मुद्दे पर बात करेंगे। भारतीय चाय निर्यातकों ने इस द्वीपीय देशों में आर्थिक संकट के बाद ईरान की श्रीलंकाई चाय की आपूर्ति में कमी की भरपाई करने के प्रयासों में असफलताओं को मारा है। भारत द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान से तेल सर्सिंग से रोक जाने के बाद व्यापार के उद्देश्य से व्यवस्थित वस्त्री खाता अब सूख गया है। रिपोर्ट देखिए। भारत द्वारा अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ईरान ने तेल सोर्सिंग से रोक जाने के बाद व्यापार के उद्देश्य से स्थापित वस्त्रों खाता अब सूख गया है। ईरान भारत का सबसे बड़ा चाय बाजार है। इसके बाद रूस और अमेरिका का स्थान है। एक वस्त्रों खाता एक विदेशी संवाददाता बैंक को एक घरेलू बैंक के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करने में मदद करता है। 4 ईरानी बैंकों ने भारत के यूको बैंक में एक वस्त्रों खाता खोला था, जिससे भारत को तेल आयात करने और अन्य सामानों के बीच चावल और चाय निर्यात करने में मदद मिली। ईरान के बाजार में भुगतान की समस्या महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि रूस को चाय निर्यात भी चल रहे यूक्रेन युद्ध के कारण प्रभावित हो रहा है। टी बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि श्रीलंका के चाय निर्यात में गिरावट ने लगभग पूरे ईरान बाजार को खोल दिया, जहां भारतीय रूढ़िवादी चाय की पहले से ही मजबूत मांग है, लेकिन निर्यातक भुगतान को लेकर चिंतित हैं। वाणिज्य विभाग के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चाय निर्यात का मूल्य 2017 से 18 में 785 मिलियन से गिरकर 2020 और 21 में 700 मिलियन हो गया। हर किसी के पास कार्यशील पूंजी की समस्या है। हम सरकार से भुगतान या स्पष्टता के बिना निर्यात नहीं कर सकते। हमारे सबसे बड़े बाजारों में से एक रूस में निर्यातकों को पहले ही नुकसान हो चुका है। यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी OFC ने पिछले कई वर्षों से ईरान पर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन 2019 के बाद से इसमें हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जब उत्पाद विशिष्ट प्रतिबंध लगाए गए, जिससे वस्त्रों खाता सूख गया, हम पहले ही बिगड़ते द्विपक्षीय संबंधों के कारण एक विश्वसनीय चाय आयातक पाकिस्तान को खो चुके हैं। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह भी कहा कि जब से अमेरिका द्वारा उत्पाद विशिष्ट प्रतिबंध लगाए गए हैं, वस्त्रों खाता सूख गया है और भारतीय निर्यातकों को भुगतान करने के लिए कोई पैसा नहीं है। जब तक प्रतिबंध है, व्यापार संभव नहीं है। लेकिन मुझे संदेह है कि बहुत सारे तीसरे पक्ष के लेन देन चल रहे हैं। बहुत सारे ईरानी उत्पादों के इराक से दूसरे देशों में भेजा जा सकता है। दुबई के व्यापारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि श्रीलंका दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक है। भारतीय चाय बोर्ड द्वारा एकत्रित आंकड़ों से पता चला है कि 2019 में द्वीप राष्ट्रीय ने ईरान को 75 मिलियन और रूस को 132 मिलियन की चाय का निर्यात किया। भारतीय निर्यातकों को तुर्की, इराक और चीन जैसे अन्य प्रमुख निर्यात बाजारों से भी पूछताछ मिल रही है। आर्थिक संकट के कारण कर्जदार देश में 12 से 14 घंटे लंबी बिजली कटौती के बीच श्रीलंका ने चाय उत्पाद में तेज गिरावट देखी है, जिसने अपने $51 बिलियन के सभी विदेशी ऋण पर चूक की घोषणा की है। भारतीय चाय निर्यातक अमेरिका, कनाडा, इराक, जर्मनी और चीन में भी अधिक अवसरों की तलाश कर रहे हैं, जिनमें से कुछ ऐसे बाजार हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिनमें ज़बरदस्त संभावनाएं हैं। तुर्की भारतीय चाय के लिए एक नया बाजार हो सकता है, लेकिन उच्च आयात शुल्क एक बाधा है। तो आज इस मुद्दे पर हमने बात करी, आपको बताया कि किस तरीके से चाय को लेकर जो है खबरें सामने आ रही थी और चाय को लेकर क्या कुछ जो है खबरें थी वो आपने इस शो के माध्यम से जाना। फिलहाल इस शो में इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले नए शो में। तब तक के लिए नमस्कार।